नाम जो अब शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है और उसकी जगह लेने जा रहा है पावागढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऐलान किया है कि कुशीनगर का फाजिल नगर अब अपनी प्राचीन पहचान के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, सवाल उस इतिहास, उस विरासत, उस आस्था का है जिसका संबंध भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों से जोड़ा जाता है। आखिर क्यों फाजिल नगर को पावागढ़ बनाने की तैयारी है? क्या है इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और कैसे योगी सरकार प्रदेश में पहचान और विरासत की राजनीति को नया आयाम दे रही है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। क्या एक नाम सिर्फ पहचान है या फिर इतिहास की धड़कन? क्या सदियों पुरानी विरासत आज फिर अपनी पहचान मांग रही है? और क्या समय एक नए नाम के साथ अतीत को फिर जोड़ रहा है? आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक विमर्श के केंद्र में एक ऐसा ही फैसला है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुशीनगर की धरती से निकला एक ऐलान अब इतिहास, धर्म और पहचान की नई इबारत लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर फाजिल नगर को उसकी कथित प्राचीन पहचान लौटाने का बिगुल फूंक दिया है। मंच से हुई घोषणा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में सिर्फ विकास की तस्वीर ही नहीं बदलेगी बल्कि उन प्रतीकों को भी नया सम्मान मिलेगा जो भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा रहे हैं। आपकी जो मांग होती है, फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? जैन धर्म से क्या है इस जगह का नाता? भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। फाजिल नगर को उनके महापरिनिर्वाण से जोड़कर देखा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख पावा या पावागढ़ के रूप में मिलता है। 2021 में नाम परिवर्तन की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। तामकू ही राज की सभा में हजारों लोगों के बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब फाजिल नगर नहीं बल्कि पावागढ़ कहा जाएगा, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक घोषणा नहीं थी बल्कि इतिहास के पन्नों को फिर से खोलने का संदेश था। मुख्यमंत्री ने इस भूमि को भगवान महावीर की तपस्थली और गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए कहा अब इस क्षेत्र को उसकी पहचान के साथ मान्यता दी जाएगी। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। फाजिल नगर का बुद्ध और महावीर से संबंध। फाजिल नगर को जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मान्यता है कुशीनगर जाते समय भगवान बुद्ध यहाँ के पास चेती ग्राम में रुके थे और यहीं उनका अंतिम भोजन हुआ था। इसके बाद वो कुशीनगर पहुंचे जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। फाजिल नगर और उसके आसपास मिले पुरातात्विक अवशेष बौद्ध कालीन माने जाते हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर ने फाजिल नगर में अपनी अंतिम उपदेश दिया था। जैन धर्म से जुड़े इसी संबंध के कारण यहाँ पावानगर महावीर इंटर कॉलेज भी स्थित है। प्राचीन पावा मल राजाओं की दूसरी राजधानी माना जाता था। ये पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने किसी स्थान को नई पहचान दी हो। दरअसल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया था और फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया था। इससे पहले देश के चौथे सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक मुगल सराय रेलवे जंक्शन का नाम अगस्त 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। इसी तरह झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया।
इस तरह फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन भी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना गया। 2021 में इसका प्रस्ताव हुआ। वहीं अब फाजिल नगर जो कुशीनगर में स्थित है उसको पावागढ़ या पावा नगरी के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल फाजिल नगर से पावागढ़ नाम परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और ये मुद्दा केवल एक नाम का नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और पहचान के उस पुल का है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और यही वजह है कि ये फैसला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। न्यूज डेस्क, भारत समाचार।